ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम नारायणी नमस्कृतः नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी आध्यात्मिक साधकों जो कि साधनरत हैं उनकी साधना की प्रगति के बारे में श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए तत्वबोध पर आज अंतिम प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल के प्रवचन में प्रारब्ध कर्म के बारे में प्रवचन किया गया था और उसके अंतिम पंक्ति में था, वस्तु तो ज्ञान होने पर उसका भी नाश हो जाता है। किसका? प्रारब्ध कर्म का। ज्ञान होने पर प्रारब्ध कर्म का भी नाश हो जाता है, ये शास्त्र कह रहा है, तत्वबोध कह रहा है। क्या अर्थ है इसका? फिर वही आता हूं मैं लौट करके, ऋतंबरा प्रज्ञा। जिसको ऋतंबरा प्रज्ञा उदय हो गई है वही शास्त्रों के सार को समझ पाता है। अन्यथा लोग शब्दों में, अक्षरों में और शब्दों के श्लोकों में उसी में उलझे रहते हैं। यहाँ पर जो अंतिम रूप में कहा गया है कि प्रारब्ध ज्ञान होने पर प्रारब्ध का नाश हो जाता है, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि ज्ञानी अपने प्रारब्ध को नहीं भोगता है, उसका शरीर भोगता है। दुनिया की दृष्टि से वो प्रारब्ध भोग रहा है, वास्तविक वो अपना प्रारब्ध नहीं भोगता है। क्योंकि जो ज्ञानी शरीर से छूट गया हो, शरीराध्यास जिसका लुप्त प्राय हो गया हो, उसका शरीर से कोई संबंध न रह गया हो, वो उस शरीर के भोगों को कहाँ भोगेगा? जो हर समय चिदाकाश में रमण कर रहा हो, जिसकी गति हर समय परम ब्रह्म परमात्मा में है, उसके लिए तो प्रारब्ध भोग आत्मरूप ही है। तो नाश होने का अर्थ ये कि शरीर नहीं भोगता है, शरीर तो प्रारब्ध भोग भोगेगा ही। अगर नहीं भोगेगा तो फिर ईश्वर की सत्ता कहाँ रह गई? इसलिए वो स्वयं उन भोगों को नहीं भोगता है, संसार के लोगों की दृष्टि से वो भोग रहा है। ये इसका वास्तविक अर्थ यहाँ पर है। क्रियमाण और संचित कर्म, इनका दोनों का नाश हो जाता है। क्योंकि क्रियमाण कर्म से जो कुछ वो करता है वर्तमान जीवन में, उसके संस्कार उसके चित्त में नहीं पड़ते हैं। किसके? ज्ञानी के। और संचित कर्म तो ज्ञान से ही पहले नष्ट हो जाते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है, वो होते नहीं है। इसलिए ज्ञानी के तीनों कर्मों का नाश हो जाता है। और फिर भी शारीरिक दृष्टि से ये दुनिया के लोग उसको सुखी दुखी राग द्वेष से ग्रसित होते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया की अपनी दृष्टि है। चोर को चोर ही नजर आएगी पूरी दुनिया, ईमानदार को पूरी दुनिया ईमानदार ही नजर आएगी, दुष्ट को पूरी दुनिया दुष्टता ही नजर आएगी। क्योंकि जैसी हमारी आंतरिक दृष्टि होती है वैसे हम दुनिया को देखते हैं। शास्त्र कहता है, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयी जगत। जब तक दृष्टि आपकी ज्ञानमयी नहीं हुई तब तक इस जगत को आप ब्रह्म कैसे देख सकते हैं? इसलिए वस्तुतः तो ज्ञान होने पर उस प्रारब्ध का भी नाश हो जाता है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की।
जैसे हमारा एक मकान है जिसमें हम रहते हैं, अगर उस मकान में दरार पड़ जाती है तो हमको बड़ा कष्ट होता है। हम उसको मेंटेनेंस की कोशिश करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अपने को दुख भी होता है उस मकान में। लेकिन जब हम उस मकान को बेच देते हैं, उसके बाद भी यदि वो मकान में दरार पड़ जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए मकान में, तो हमको वो कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो मकान अब हमारा नहीं है, किसी दूसरे का है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी का शरीर ज्ञानी का नहीं होता है। वह उसका वो शरीर जो है वो जानता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, बल्कि ये पंचभूतों का बना हुआ एक संघात है, जिसके अंदर मैं प्रारब्ध के कारण इस शरीर के अंदर आ गया हूँ। शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे भाव उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, इसलिए शारीरिक कष्ट को उसको भान ही नहीं होता है। भान होते हुए भी भान नहीं होता है। वो ठीक ऐसी अवस्था है जैसे कि कोई जेठ की धूप में पानी में खड़ा है, तो आधा वो पानी में खड़ा है और आधा वो बाहर खड़ा है पानी की। तो बाहर जो हिस्सा है वो धूप से तप रहा है और अंदर जो पानी के अंदर जो हिस्सा है उसको ठंडक पहुंच रही है। तो ताप और ठंडक वो दोनों एक बार ही अनुभव कर रहा है। ठीक यही दशा ज्ञानी के है। वो संसार का ताप भी अनुभव नहीं करता है और आत्मज्ञान का ताप भी अनुभव करता है। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। जो जितना अधिक प्रबल होता है उसका ज्ञान उसको उतना अधिक होता है। अगर उसका आत्मज्ञान अधिक है, आत्मज्ञान में हर समय रमण कर रहा है, हो आत्मज्ञान के प्रति उसकी निष्ठा अधिक है, तो सांसारिक ताप को भूले जैसा रहता है। लेकिन आत्मज्ञान की प्रबलता बहुत कम है और सांसारिक ताप तो स्वाभाविक फिर उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए वो सांसारिक तापों का अनुभव करेगा, आत्मज्ञान का अनुभव यदा कदा करता रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ज्ञानी का स्तर क्या है। अगर वो ज्ञान की 6वीं 7वीं भूमिका में अवस्थित है तो उसको संसार के कोई ताप भी नहीं बांधते हैं। वह जीवन मृत है, जीता हुआ मृत के समान है वो ज्ञानी, जिसकी 6वीं 7वीं भूमिका में ज्ञान की उत्पन्न हो गई है। ये वास्तविक रहस्य है ज्ञान का। अब है संचित कर्म ब्रह्म वाहस्मीति, ब्रह्म वाहम स्मृति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति, आगामी कर्मापि तेन नश्यति, किंच आगाम कर्मणाम नलिन दलगत जलवत ज्ञानिनाम संबोधो नास्ति। मैं ब्रह्म ही हूँ। इस दृढ़ ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाता है। आगामी कर्म का ज्ञानी के साथ उसी प्रकार संबंध नहीं होता जैसे कमल के पत्ते से जल का संबंध नहीं रहता। The leaf of kamal not any concerned with the water. Same thing, ज्ञानी is not concerned with the संचित कर्म and आगामी कर्म। आगे का सूत्र है किंच ये ज्ञानी नाम स्तुवंती भजंती अर्चयंती तान प्रति ज्ञान कृता आगामी पुण्यम गच्छति। ये ज्ञानिनम निंदन्ति द्विपंती दुख प्रदानम कुर्वन्ति तन प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगाम क्रियमाणम यदा वाच्यम कर्म पापात्मकम तद गच्छति। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसी सूत्र के कारण ज्ञानी गुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है ये। और जो भी लोग ज्ञानी की स्तुति करते हैं, जो भी लोग ज्ञानी की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं और पूजा करते हैं, ज्ञानी का किया हुआ आगामी पुण्य उन्हें फल मिलता है। अब यह है सूत्र। जो लोग गुरु सेवा से विरत हैं, यथा शक्य
जो गुरु सेवा नहीं करते हैं उनको यदि ये शक्ति चली भी गई लेकिन वो जब विकास नहीं कर सकती है, क्योंकि वो आत्महनन कर रहा है। आत्महनन जो साधक करेगा उसका गुरु यदि ब्रह्मनिष्ठ भी है, साधन का कोई फल उसको नहीं होगा। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए इस सूत्र में कहा गया है, और जो भी लोग ज्ञानी की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं और पूजा करते हैं, ज्ञानी का किया हुआ आगामी पुण्य उन्हें मिलता है। और जो लोग ज्ञानी की निंदा करते हैं, उनसे बैर करते हैं और उन्हें दुख देते हैं, ज्ञानी का किया हुआ सब आगामी पाप उन्हें मिलता है। इसमें एक दो शिष्य मेरे भी हैं जो द्वेष करते हैं गुरु से, इतने कृतज्ञ हैं कि पुत्र की मृत्यु भी हुई, उन्होंने एक फोन तक नहीं किया। तो ऐसे का क्या कैसे भला होगा? बल्कि कई जन्मों तक वो पाप योनि में रहेगा, केकड़ा बनेगा, सर्प बनेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि यदि आपका गुरु ब्रह्मनिष्ठ है, अगर वो धर्मसांड है, धर्म बैल है, तो उसकी न सेवा करनी चाहिए और न उसकी निंदा करने से कोई पाप लगता है। फिर भी गुरु गुरु होता है। इसलिए जो लोग ज्ञानी की निंदा करते हैं, उनसे बैर करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, ज्ञानी का किया हुआ आगामी पाप, अगर ज्ञानी के हाथ से कोई पाप हो भी गया तो वो पाप उन लोगों को जाता है जो उसकी निंदा करते हैं। यह है सूत्र। इसलिए गुरु की सेवा, ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए यदि आपके पास सामर्थ्य है तो। जिनके पास सामर्थ्य नहीं, उनका कुछ नहीं है, उनका तो केवल एक पुष्प ही, एक जल का छींटा ही, एक सेवा का एक शब्द ही काफ़ी है। पर जिनके पास है वो यदि नहीं करते हैं तो आत्म कृतज्ञता का साप उनको लगता है। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ओम। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो साधक चलते हैं, आजकल क्यों नहीं हो रहा है, शक्तिपात का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? उसके कारण है यहाँ के गुरु। और जो शिष्य भी कारण हो सकते हैं, जो शिष्य गुरु से दुराव रखते हैं, छुपाव कर जाते हैं दीक्षा से पहले। कथन तो यह है कि दीक्षा से पूर्व अपने पाप पुण्य सब गुरु के चरणों में रख दो। लेकिन लोग अच्छी अच्छी बातें गुरु से कह देते हैं और अपने पाप कर्म को छुपा देते हैं। दीक्षा का प्रभाव तो भी नहीं होगा। गुरु यदि भौतिक कारणों से दीक्षा दे रहा हो, आत्म कल्याण का भाव न हो करके भौतिक कल्याण ही भाव हो, तो भी दीक्षा का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि पूर्व गुरुओं का के संकल्प से ही ये आगे चल रहा है। अगर आप शारीरिक या भौतिक कारणों से दीक्षा दे रहे हैं और दीक्षा ले रहे हैं, तो फिर वो प्रभाव नहीं हो पाएगा शक्तिपात का जो होना चाहिए। कोई दुर्लभ, कोई महाभाग्यशाली, कोई परम पुण्यशाली शिष्य ही अपनी सत्ता को मिटाकर, अपनी सत्ता को खत्म करके गुरु की सत्ता से मिल जाता है। ऐसा शिष्य गुरु के दुख, प्रारब्ध तो गुरु का भी है भाई, लेकिन प्रारब्ध के मिटाने में जो शिष्य सहायक हो, उसकी सत्ता गुरु सत्ता से मिल जाती है। इसलिए शास्त्रों में गुरु की सेवा करने का प्राविधान है। वो सेवा आर्थिक हो सकती है, वो सेवा सामाजिक हो सकती है, वो सेवा शारीरिक हो सकती है, वो सेवा अन्य भी हो सकती है, जिस कारण से गुरु का वास्तविक स्वरूप समाज के सामने प्रकट हो। जो लोग उसकी निंदा करते हैं अपने अपने कारणों से, अपने अपने स्वार्थों से। आत्मज्ञान होना, आत्मज्ञानी गुरु होना दूसरी बात है और विख्यात होना दूसरी बात है। विख्यात तो लोकेशना वाला होगा, जिसके अंदर लोकेशना का भाव होगा, वो विख्यात हो जाएगा। आत्मज्ञानी लोकेशना से परे है, वो कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे जाने। जो वास्तविक सुपात्र होगा वही उसको जानेगा।
जिसके अंदर भूख होगी वो दौड़ेगा वहां। जिसके अंदर संसार की भूख है, लोग मुझको जाने, मैं सेवा भी करूं तो लोग जाने कि हाँ मैंने सेवा की है गुरु की, ऐसी प्रतिष्ठा की भूख जिसके अंदर है, वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। अध्यात्म की बात कर रहा हूं मैं, संसार में तो सब है। अब आगे का सूत्र है, तथा च आत्मवृत्त संसार तीर्त्वा ब्रह्मानंदम मिहैव प्राप्नोति तरति शोकम आत्मवद इति श्रुते। इस प्रकार आत्मज्ञानी संसार सागर से पार होकर इसी जन्म में ब्रह्मानंद हो पाता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी शोक समुद्र को पाप कर जाता है, यह श्रुति का कथन है। श्रुति में लिखा हुआ है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है वह समुद्र को भी पार कर जाता है। संसार रूपी समुद्र को, ये समुद्र नहीं जो दिखाई देता है बाहर, संसार रूपी जो समुद्र है उसको वो पार कर जाता है, या श्रुति में लिखा हुआ है। ये श्रुति वचन है, श्रुति वचन कभी गलत नहीं हो सकता है। तनु त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहे अथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्त सौ विगताशया इति स्मृति चा। श्रुति और स्मृति, स्मृति मतलब जो स्मृति के आधार पर ऋषियों ने लिखा है उसको बोलते हैं स्मृति, जैसे गीता। श्रुति मतलब जो साधना काल में उन्होंने जो कुछ सुना, परमात्मा भाव में आकर के जो कुछ उन्होंने सुना, वाणियों, दिव्य वाणी जो कुछ सुनी उन्होंने, उसकी बनाई उपनिषद या श्रुति। चाहे काशी में शरीर पात होवे अथवा चांडाल के घर में शरीर पात होवे, ज्ञान की प्राप्ति होते ही अंतःकरण के मलों से शुद्ध होकर ज्ञानी मुक्त हो जाता है। ये अंतिम तत्वबोध का सूत्र है। शरीर कहाँ गिरा, शरीर कहाँ पूरा हुआ, वो बद्रीनाथ में हुआ, चाहे चांडाल के घर हुआ, गंगा के किनारे हुआ, चाहे जंगल में हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर वो ज्ञानी है तो उसका शरीर कहीं भी पात हो रहा हो, वो किसी भी जाति का, किसी भी जाति का हो, वो ज्ञानी मुक्त हो जाता है लास्ट में। क्योंकि ज्ञान मन बुद्धि प्राण की वस्तु, मन बुद्धि प्राण से आप ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकते हैं। मन बुद्धि प्राण से, क्योंकि मन बुद्धि प्राण तो जड़ है, जब तक ये मन बुद्धि प्राण अंतर्मुख नहीं हुए, जब तक मन बुद्धि प्राण अंतर्मुख नहीं हुए, तब तक आपका आत्म प्रकाश का साक्षात्कार आपसे नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्ता करण और कर्म तीनों ये देह ही के धर्म है, ना ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तू ये चित्त के ही धर्म है। क्या है? निसंग आत्मा रहे सदा, कहता यही वेदांत रे। कर कर्म बाहर या न कर, भीतर सदा रहे शांत रे। क्योंकि आत्मज्ञान के लक्षण क्या है? जैसे जाग जाने पर स्वप्नकालीन शरीर का पता ही नहीं चलता, जैसे जाग जाने पर स्वप्न काल शरीर का पता ही नहीं चलता कि कहां गया नारायण, ऐसे ही पूरी तरह आत्मदर्शन हो जाने पर जागृत कालीन शरीर, स्थूल शरीर का भी कहीं पता नहीं चलता। पता नहीं चलता का मतलब है कि ये रहता नहीं है, ये रहता है स्थूल शरीर, लेकिन आपको इसका कोई अभ्यास नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता मैं शरीर में हूं। जैसे कि स्वप्न अवस्था का शरीर जागरण में
आते ही वो शरीर समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर इस शरीर का जो अध्यास है वो समाप्त हो जाता है। दूसरों के द्वारा देखा जाता हुआ भी आत्मज्ञानी का पंच भौतिक शरीर उसकी दृढ़ सूक्ष्म दृष्टि के कारण सूक्ष्म ही रहता है। स्वप्न के पदार्थ वास्तव में बुद्धि वृत्तियां ही है। बुद्धि या चित्त अपनी वासनाओं के अनुसार पदार्थों की कल्पना करके तुरंत वासना शून्य होकर स्वयं ही उन पदार्थों के रूप में स्थित हो जाता है। इसे न समझना, इनमें भेद देखना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। ये जल और उसके द्रवत्व की भांति एक ही हैं। भ्रम से जड़ संसार का अनुभव करने वाले पुरुष की सृष्टि की जो प्रतीतियां हैं वह मरणांत काल में यद्यपि सबकी सब अतिवाहक शरीर से प्रविष्ट हो चुकी हैं, तथापि मृग तृष्णा की नदी के प्रवाह की भांति मिथ्या ही प्रकट सी लगती हैं। वास्तव में तो वह मन के अंदर ही है। हमारा जो मन है ना, वही संसार है। अगर हम मन की सत्ता को किसी प्रकार से नकार सकें, यदि हम मन की सत्ता को किसी प्रकार से मिटा सकें, तो फिर संसार तो है ही नहीं। कर्म से कर्ता का और कर्ता से कर्म का निर्माण होता है। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्म और कर्ता, कर्म और कर्ता। मन का संकल्प विकल्पात्मक विकास ही कर्मों का कारण है। मन के संयोग से रहित कर्म फलदायक नहीं होते। जिन कर्मों में मन का संयोग नहीं होता है वो फलदायक नहीं होते हैं। सृष्टि के आदि में जब मन रूपी तत्व परम पद रूपी ब्रह्म से पैदा हुआ, तभी मन के संकल्पों के अनुसार उन जीवों के कर्म भी उत्पन्न हुई। बीज और वृक्ष की भांति अथवा पुष्प और सुगंध की भांति कारण कार्य रूप मन और कर्म अभिन्न हैं। कारण और कार्य रूप मन, कारण मन है और कार्य रूप कर्म है। कारण कार्य रूप मन और कर्म अभिन्न है। इस जगत में क्रिया का होना ही कर्म बताया गया है। उस क्रिया का आश्रय देह भी आरंभ से मन ही था, अर्थात मन का ही संकल्प होने के कारण देह भी मन का ही स्वरूप है। कर्म तो पहले मन करता है, देह तो बाद में करता है। अगर मन ही कर्म न करे, होना ही चाहिए कि मन कर्म न करे, देह ऑटोमेटिक कर्म करता रहे। वो है असली वास्तव। जैसे कि उतराई में न इंजन स्टार्ट होता है, न तेल खर्च होता है, फिर भी गाड़ियां चलती हैं उतराई में जब वो गाड़ी होती है। ठीक ऐसे होना चाहिए। मन तो स्थिर शांत होना चाहिए और ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां ऑटोमेटिक कर्म करेंगे, तब है। ये तो कर्म करेंगे, ये तो कर्मों के लिए पैदा हुई है कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिया, नहीं तो शरीर का प्रारब्ध कैसे कटेगा। ऐसा कोई पर्वत, आकाश, देश, समुद्र या अन्य स्थान है ही नहीं जहां अपने किए हुए कर्मों का फल न मिलता हो। कर्मों का फल सर्वत्र सर्वदा सर्वथा अवश्यंभावी है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ पुरुषार्थ ही पुरुष का परम प्रयत्न है। जो मुक्त पुरुष है उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश और कर्म का अभाव होता है। मुक्त पुरुष का मन और कर्म अग्नि और उष्णता के समान अभिन्न है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। इसी के साथ आज का तत्वबोध प्रवचन समाप्त हुआ। मैं अपनी गुरु बहन श्रीमती ऋतु सिंह का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने ऐसे समय पर मुझे तत्वबोध के लिए प्रवचन करने के लिए कहा, जिससे मेरा भी रिवीजन हो गया।
जो कि बंद पड़ गया था। और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। वंशस्य जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि शय्यानि नवानि देहि।